अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो मेरे पकवान में मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसा एनर्जेटिक मशरूब कि आप पीते ही ताज़ा दम फील करेंगे। ना तो इसमें कोई केमिकल डलेगा और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव। घर में बनाएंगे हम फ्रेश ऑरेंजेस से बहुत ही ज़बरदस्त मशरूब। विटामिन सी से भरपूर ऑरेंज स्क्वाश बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये स्क्वाश जो आप बनाएंगे ये आप कई महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑरेंजेस लिए हैं, ये 1 दर्जन है और किलो के हिसाब से ये 1.5 किलो बनते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि सीज़न में आप ये स्क्वाश बनाएं क्योंकि उसमें फिर ऑरेंजेस बहुत ही फ्रेश आते हैं। तो इन ऑरेंजेस को मैं पहले इस तरह से दरमियान से कट कर लूँगी तमाम ऑरेंजेस को, क्योंकि हमने इन ऑरेंजेस का जूस निकालना है। बस आप अपनी आसानी के लिए जूसर जग में इसको बिल्कुल भी ब्लेंड मत कीजिएगा क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही कड़वे होते हैं और आपका तमाम स्क्वाश और मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक नई ट्रिक बताऊँगी। तो ये ट्रिक आपने ज़रूर फॉलो करनी है घर पे अगर आपके पास किसी किस्म का टूल नहीं है। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक ले लिया है बॉल और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि सिंपल बॉल है। इसके ऊपर हमने ऑरेंज को उल्टा करके इस तरह से रगड़ना है और साथ के साथ ही इससे जूस अच्छे से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह घुमाते घुमाते हमने इसका जो जूस है वो निकालना है तमाम, और बहुत आसानी से ये जूस निकल आता है। ये देखिए इस तरह से अब हमने तमाम जूस निकाल लिया है। ऑरेंजेस से जूस जो हमारा निकला है ये 4 कप है और इसमें अब आप देख रहे हैं सीड्स मौजूद हैं। अब इनको छानने के लिए हमने पूरा इसको छानना नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर से जो सीड्स वगैरह हैं ये हमने इस तरह से छलनी की मदद से रिमूव कर देने हैं। और अगर इसी दौरान आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बस अब हमने ये तमाम सीड्स निकाल लिए हैं, इतने से ही सीड्स निकले हैं। तो इनको रिमूव करने के बाद अब एक पैन में मैंने चीनी लेनी है 3 कप और इसमें पानी भी जाएगा 3 ही कप। जितनी चीनी होगी उतनी ही पानी इसमें डलेगा क्योंकि हमारे पास जो जूस निकला था वो 4 कप था। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे इसका शीरा सा बना लेना है। शीरा यहाँ पे 1 तार या 2 तार का हम नहीं बनाएंगे, जस्ट हमने यहाँ पे चीनी को पिघलाना है और चीनी जब अच्छे से पिघल जाएगी इसमें और इसको साथ साथ चलाते जाना है और मीडियम टू लो आपने फ्लेम पे इसको पकाते जाना है। यहाँ पे मैंने 3 लीमू का जूस लिया है। लीमू के जूस से होगा ये कि ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा, इसमें चीनी की जो गुठलियाँ सी हैं वो नहीं बनेंगी और ये बिल्कुल अच्छे फॉर्म में हमारे पास एंड तक रहेगा जूस। अब हमने यहाँ पे जो ऑरेंज जूस हमने निकाला था वो तमाम ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से पकाना है। यहाँ पे हल्की फुल्की जो सीड्स रह गए थे वो भी हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसको पकाते जाना है, मीडियम टू लो हीट पे इसको पकाते जाना है और पकाते पकाते आपने इसको इसी तरह से कभी कभार यानी कि 2 से 3 मिनट के बाद इसी तरह से इसको चम्मच की मदद से लाते जाना है। और यहाँ पे पकाते पकाते मैंने 1 घंटे तक इसको पकाया है, तब जाके इसकी ये सिचुएशन है। और इसका कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है, हमने थोड़ा सा हाथ में लिया और इसको जब हम इस तरह से मसलेंगे तो हमारे हाथ में इस तरह से फील होगा जैसे ऑयल है। तो अब ये तैयार है, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। इसमें अब 1 टीस्पून मैंने डाला है काला नमक और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी टाटरी का। और टाटरी की मदद से ये होगा कि ये कई महीनों तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं और ये खाने वाली टाटरी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जूस हमारा बन के रेडी है। अब इसको हमने किस तरह से सर्व करना है, किस तरह से यूज़ करना है, अच्छे से इस जूस को हमने पहले ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमने किसी भी बॉटल में, जो बॉटल आपने साफ़
की हो, शीशे की हो या प्लास्टिक की हो, उसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। उसमें आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखिए या फ्रिज के बाहर रखिए और कई महीनों तक ये आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जब यूज़ करना है इसमें आप थोड़ा-सा जूस डालिएगा और उसके बाद आपने पानी डाल लेना है। बस इतना सा काम आपने करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आपने कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी है और बस ये हमारा एनर्जेटिक सा ऑरेंज स्क्वाश रेडी हो जाएगा। तो है ना कमाल की रेसिपी। इसको आपने लाज़मी ट्राई करना है और फिर मैसेज करके मुझे लाज़मी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।